ये है यूपीएसआई अल्टीमेट वीकली मेगा लाइव टेस्ट। ठीक है, तो हम इसका करेंगे सॉल्यूशन शॉर्ट ट्रिक्स के साथ। एक बार ऑन कर लेते हैं, पहले सारी चीज़ें देख लेते हैं सब चीज़ ठीक है कि नहीं। आवाज़ वगैरह सभी आ रही है सही। साहिल प्रजापति, हेलो भाई, कैसे हो साहिल? चलिए करते हैं शुरू आज का एक मॉक। तो इसमें हम देखेंगे मैथ का सॉल्यूशन, क्योंकि अभी एक दो पेपर और मैं मैथ वाले लगाऊंगा, उसके बाद फुल मॉक लगाऊंगा। और इसको देखेंगे हम कि कैसे शॉर्ट ट्रिक्स से जल्दी कर सकते हैं। मतलब जैसे टाइम काफ़ी लग जा रहा है मान लो मैथ्स में ही, तो रीजनिंग के लिए और बाकी चीज़ों के लिए टाइम नहीं बचता है। तो मैथ्स को हम देखेंगे कैसे हम जल्दी अटैम्प्ट कर सकते हैं, बहुत जल्दी। शुरू कर लेते हैं भाई। साहिल, वैकेंसी आ गई है भाई पुलिस की भी। तो सारी चीज़ें सही हैं, आवाज़ वगैरह एकदम सही आ रही है। कर लेते हैं अपना ये मॉक शुरू। तो मैथ्स करेंगे, और मैथ्स में रीजनिंग आती है। देख लेते, फोनेटिक को लिखा है इतना, तो इसको क्या लिखा जाएगा? ठीक है, फोनेटिक यानी PQRS F। चलो नंबर लिख देते हैं, P16 H8 15 N14 5 20 9 और 3। ठीक है, F का लिख देते 6 L 12 W 23 H 8 Q 17 18 11 और 19। क्या हुआ इसमें? 16 3 19, 8 3 11, ठीक है सही जा रहा है। 15 3 18, 14 3 17, 5 3 8, ठीक है 3 3 का बढ़ रहा है, 3 3 6 जी। यानी इसका आगे बढ़ेगा 10, जे आएगा आगे। देखो JR, ठीक है, इसको चेक कर लेते बस, तीसरे वाले को। तो D 4 और 3 7 आएगा, यानी G आएगा, यही आंसर है हमारा। आगे बढ़ गए। निम्नलिखित आकृति का अध्ययन करें और उसके बाद दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। तो आकृति है भाई, ये रही हमारी। इसमें ये कुछ देर का, पहले क्वेश्चन पढ़ लेते क्या है। क्वेश्चन है, कौन से अक्षर उन कलाकारों का प्रतिनिधित्व करते हैं, अच्छा, जो डॉक्टर होने के साथ साथ नर्तक भी हैं लेकिन वैज्ञानिक नहीं है। तो वैज्ञानिक वाला देखो भाई, वैज्ञानिक वाला कौन सा है? वैज्ञानिक है आर्टिस्ट, ये है साइंटिस्ट। ठीक है, स्मॉलर ट्राइंगल, यानी स्मॉलर ट्राइंगल वाले तो है नहीं। तो इसमें एल है और एच है, देखो एल और एच इसमें है, तो ये नहीं है। एच इसमें है, एच इसमें, ये भी नहीं होगा, ये होगा बस। आगे बढ़ो तुरंत। एक निश्चित कूट भाषा में वेलकम को इतना लिखा जाता है, इसको क्या लिखा जाएगा? तो वेलकम WXYZ, मतलब YZ, यानी W 23 और 26, 3 बढ़ गए, 5 और 3 8, इसमें भी 3 बढ़ गए। L 12 और 3 15, तो 3 3 बढ़ा लो इसमें भी, 4 3 7 21 3 24 19 3 19 3 22 22, 7x भी है। तो ये तो और ही कुछ कह रहा है भाई, ये फॉलो नहीं कर रहा है इन चीज़ों को। तो देखते हैं क्या कह रहा है ये। WLCOME WLCOME 23 5 12, कल लिख देते, 3 15 13 5, ठीक है। तो 5 3 8, इसमें लिखा है 16 R 18 FS 6, सही तो यार। 23 3 26 5 3 8 12 5 12 3 15 3 3 6,
15 3 18 3 3 16 सही तो है, फिर क्यों दिक्कत दे रहा है, ये कहाँ से आ गया? अच्छा, ये मतलब किस विकल्प को इसके रूप में कूटबद्ध किया जाएगा, उल्टा कर रहे थे हम। मतलब ये जो ऑप्शन आएगा ना, उसको ऐसे कोड किया है, उल्टा करना है, तो 3 घटाना है इसमें से, तो ए आएगा 21 18 18 18 आर एस 19 में से 3 गए तो 16 पी पी, ये पी पी आ गए अप्रोच। रीजनिंग दे दिया भाई सारी। निम्न के आर्य में से कौन सा ठीक है? अब देखो ये है पक्षी सरीसृप पशु, पक्षी सरीसृप पशु, लड़कियां विद्यार्थी पुत्रियां, लड़कियां पुत्रियां होती हैं सब भाई, और विद्यार्थी भी होती हैं, लड़की में विद्यार्थी होती है, पुत्रियां भी विद्यार्थी होती हैं, ठीक है। जो क्वेश्चन हमें सही लग रहा है उसको देख के और आगे बढ़ जाएंगे सीधे, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना किस पे और पे, क्योंकि टाइम बचाना है ना यार। देखो ये कह रहा है, क्या कह रहा है, उस बक्से का चयन कीजिए जिसे दिए गए खुले बक्सों को मोड़कर नहीं बनाया गया है। तो ये पूछा नहीं बनाया गया है, नहीं बनाया गया है यानी हम ऑप्शन एलिमिनेट करेंगे, ऑप्शन में देखेंगे कौन कौन से ऑपोजिट मतलब मिल रहे हैं। तो ये है सी डी एफ, सी डी एफ बन सकता है क्या? सी डी एफ बिल्कुल बन सकता है। ई डी ए, ई और डी अपोजिट है एकदम, तो ये नहीं बन सकता, इसी को लगा के हम भागेंगे आगे। आलू को टमाटर, टमाटर को भिंडी, भिंडी को पत्ता गोभी कहा जाता है। हमें देखना है सबसे पहले ऐसे क्वेश्चंस में कि क्वेश्चन क्या है। बैंगनी रंग की होती है, कौन सी सब्जी बैंगनी रंग की होती है? तो बैंगन को क्या कहते हैं? फूलगोभी, तो फूलगोभी। क्या करना है, जैसे पूछा ना कौन सी सब्जी बैंगनी रंग की होती है, तो बैंगन होती है बैंगनी रंग की, लेकिन बैंगनी को कहा जाता है फूलगोभी, फूलगोभी लगा दिया। वाटर इज ब्लू, ऐसे भी क्वेश्चन में क्या करना है, हमें ये पढ़ना नहीं है पहले, हमें क्या पढ़ना है सीधे क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन हमारा क्लाउड्स के लिए क्या कूट है, तो क्लाउड्स इसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है, ठीक है। ऑन वाटर इज डार्क, यानी सिर्फ एक चीज़ कॉमन आ रही है, और इसी में भी कोई कोड होगा जो कॉमन आ रहा होगा, एस टी एस टी एस टी एस टी लगाओ, आगे बढ़ाओ। एक पुरुष की ओर इशारा करते हुए महिला कहती है, वह मेरे पुत्र की बहन यानी मेरी बेटी की पुत्री, ओहो, मेरे पुत्र की बहन यानी मेरी बेटी की पुत्री का पिता, पुत्री का पिता यानी मेरे पुत्र की बहन की पुत्री का पिता यानी दामाद, उस महिला से पुरुष, उस महिला का क्या है? पुरुष उस महिला का है। एक पुरुष की ओर इशारा करते हुए महिला कहती है, वह मेरे पुत्र की बहन यानी मेरी बेटी की पुत्री का पिता यानी दामाद है उसका, उस पुत्र पुरुष उस महिला से किस पसंद है? महिला सन इन लॉ, सन इन लॉ। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसमें भी पहले क्वेश्चन देख लो, एम इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू ए, तो एम ये है और ग्रेटर देन इक्वल्स टू ए सही है। एम इज लेस देन ए, तो एम इज लेस देन ए नहीं है, उसमें एक गेट बिल्कुल सिंपल ऐसे आना चाहिए था, तब होता, तो केवल फर्स्ट है हमारा आंसर, और ओनली वन लगा के हम भागेंगे आगे आगे। इज इट प्राइवेट? नहीं, पब्लिक ही होगा। नासित ने अपनी वर्दी पहनी, नासित ने अपनी वर्दी पहनी, अपनी बंदूक भरी और अपनी ड्राइवर द्वारा संचालित आधिकारिक कार में काम के लिए निकल गया। ये कथन है, नासित ने अपनी वर्दी पहनी, ठीक है, अपनी बंदूक भरी, अपनी ड्राइवर द्वारा संचालित आधिकारिक कार में काम के लिए निकल गया। नासित सशस्त्र बलों में एक अधिकारी है, हो सकता है, क्योंकि भाई वो कार का ड्राइवर भी है ना, एक तरह से सोचें तो सशस्त्र बलों में है, तो वर्दी पहनकर बंदूक भरी। नासित राजभवन जयपुर में तैनात एक सैन्य कमांडो है। यार ये थोड़ी लगा सकते हैं हम कि राजभवन जयपुर में है, कमांडो वांडो लगा सकते हैं, लेकिन ये थोड़ी लगा सकते हैं कि मतलब राजभवन में ही तैनात है। तो मैं जाऊंगा इसमें केवल एक के साथ, ऐसे क्वेश्चन फंसा देते हैं यार। इसको ये लिखा जाता है तो इसको क्या लिखा जाएगा? सी को डी लिखा जाता है तो सी को डी लिखा जाएगा, एच एन, एच एच 8 एन
14, 8 6 14, 18 6 24, एक्स है क्या, डी एक्स नहीं है और कुछ कोड है, तो लिख लेते हैं C3H8I9 3 1 14 5 18 25, D4 14 15 4 20, H8V 22, K11 और 19, ठीक है। तो 3 1 4 18, ये तो बहुत है, 9 7 16, 9 6 15, +6 +6 +1 19 20 7 27 8, और ही कुछ बीमारी है भाई, ये तो 3 और 3 6 और 3 9, यानी 4 और 4 8, 25 4, बाद में करूँगा इसको यार, मैं कितना टाइम दे रहा हूँ फालतू में, बाद में करूँगा इसको। अच्छा मिरर इमेज बतानी है, तो इनको भी ऑप्शन एलिमिनेट करना है हमें, ऐसे क्वेश्चन आए सीधे ऑप्शन एलिमिनेट। तो देखो इधर मिरर है तो ये पहले आएगा, ये पहले आएगा, यानी 4 वाला पहले आएगा, 4 इसमें है, 4 इसमें है, इसमें 3 है, इसमें 4 है, ठीक है, तो ये नहीं आएगा, ये 3 हो सकते हैं, ठीक है। अब बाद में ये आएगा यहाँ, अब देखो यहाँ आएगा पहले, लेकिन ये जो बड़ा वाला है ना, एक इधर साइड में आएगा, जैसे ये हो सकता है, ठीक है। हाँ ये तो, ये भी हो सकता है, ये नहीं होगा, 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो गए। अब इनको देख लो कौन सा डिफरेंस, क्या डिफरेंस आ रहा है इनमें से, 4 और ये मिल रहा है, ये ऐसे, ठीक है, इसको देख लेते हैं बस, ये जो है ना इसका सेम दे रखा है, तो ये आंसर आ गया। है यार, क्या मैथ कहाँ है भाई हमारी, क्यूरेटिव को इतना लिखा जाता है, तो इसको क्या लिखा जाएगा, CBUSTU, अच्छा RSTUV, 3 2 और 21 19, ठीक है, 18 8 22, -1 -2 +3 1 +3 4, T 29 22 और 5, एक के बाद मतलब 4 के बाद किया मैंने, D4 4 21 8 19, ये तो कुछ अच्छा ऐसे मिल रहा है, 19 और 1 20, 8 और 1 9, 21 22 4 5, तो इनमें क्या है, इनमें भी होगा कुछ ना कुछ, तो 3 -1 2 21 22 18 19 2 3, 3 -1, अरे कुछ अलग ही लफड़ा है भाई इनका, तो S, इसको किस प्रकार लिखा जाएगा, ठीक है, तो C को BSR, समानकूट भाषा में इसको किस प्रकार लिखा जाएगा, इसको कैसे लिखेंगे यार, लास्ट वाले देख लेता हूँ, मतलब ये 4 हैं, अच्छा 3 1 4 21 22, अरे भाई, तो 1 2 3 4 ऐसे मार दो कट, तो एक एक जुड़ रहा है ना, 8 9 10 8 14 15 और 9 और 1 10 और 13 1 14, तो M आया होगा पीछे, N, हाँ N J 5 15 और H 8, ठीक है, ये ठीक है, बहुत टाइम लगेगा यार, कैसे कैसे क्वेश्चन दिए। क्वेश्चन नंबर, ये हमारा निम्न 4 संख्या जोड़ी में से 3 संख्या जोड़ी है, ये अच्छा है ये है यार, 4 27 16 125, ये स्क्वायर है, ये स्क्वायर है, ये स्क्वायर 3 का, ये उसका 7 का, ये क्यूब है 3 का 5 का 4 का, ये नहीं है कुछ भी, और भाई मैथ आ गई भाई, बहुत दिनों के बाद आई है। पाइप एक टंकी को 16 घंटे में भर सकता है, पाइप भी 18 घंटे में भर सकता है, दोनों पाइपों को खोल देता है, 4 घंटे बाद ए को बंद कर दिया था, टंकी के शेष भाग को बी कितना समय लेगा। पाइप ए 16 घंटे में भर सकता है, ठीक है, 1 घंटे में कितना भर सकता है, 1/16, बी कितना भर सकता है 1 घंटे में 1/18, ये कह रहा है कि 4 दोनों पाइपों को खोल दिया जाता है, ठीक है, 4 घंटे में पाइप ए को बंद कर दिया जाता है, यानी 4 घंटे तक ए और बी ने काम किया है। लेकिन हम देखें सिर्फ ए का काम, तो ए ने कितना किया हुआ 4/16,
यानी 1/4 ए ने कर दिया होगा टोटल काम का, तो बचा कितना होगा 3/4, और 3/4 को कौन करेंगे, ये भाई साहब करेंगे बी। 18×3 = 27 दूनी हैं, 18×3 = 27 दूनी 54, 12.5, 12 दूनी 24, 13 दूनी 26, 13.5 में ये चार पूरा काम कर देगा। लेकिन 4 दिन उन दोनों ने मिलकर कराया है, और ये पूछ रहा है कि शेष काम पूछा है ना, तो 4 दिनों को घटा देंगे 9.5। 2001 से 2006 तक एक्स और वाई कंपनियों द्वारा निर्मित वाहनों की संख्या हजारों में है। किस वर्ष कंपनी एक्स और वाई के उत्पादन के बीच का अंतर न्यूनतम था? 57। न्यूनतम होगा ना अंतर, तो ये बिल्कुल क्लोज होंगे ना, ये रहे 2004 में। नंबर देखना ही नहीं है, जब बिल्कुल क्लोज हो रहे हैं तो न्यूनतम है गैप इनका, ज़्यादा दूर ज़्यादा है। 108 और 198 का HCF देखना है, कितना डिफरेंस है, 90 का। 90 का ही कोई फैक्टर होगा, तो ये 18 है। HCF जब हम करते हैं ना, तो सीधे डिफरेंस निकाल दो, तो डिफरेंस का या तो फैक्टर होगा या डिफरेंस ही होगा। कौन सा विकल्प 11 से विभाजित है? 2 और 1 3 और 1 4, 8 7 15, 15, तो 11 का डिफरेंस हो गया, यही आंसर है। एक कार 65 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से स्थिर से यात्रा कर रही है 195 दूरी में, 95 यार, 36 18 29 97, 195 भाई बटे 65 कर दो, सीधे सीधे 3 आ गया यार, ये भी कोई क्वेश्चन है? स्थिर जल में एक नाव की चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटे है। ये वही नाव यानी एक्स की चाल में मान लो, तो धारा की चाल वाई की मान लो तो 2 किलोमीटर घंटे है। यदि नाव धारा की विपरीत दिशा में 4 घंटे और धारा की दिशा में 3 घंटे चलती है, ठीक है, तो कुल दूरी क्या है? डिस्टेंस बराबर क्या होता है भाई, स्पीड इनटू टाइम, ठीक है। डिस्टेंस पूछिए, स्पीड कह रहा है कि विपरीत दिशा में 4 घंटे, विपरीत दिशा कब हो जाएगी, जब उल्टा कर देंगे, एक्स माइनस वाई कर देंगे, एक्स माइनस वाई इंटू 4, सॉरी हाँ एक्स माइनस वाई कर दो, 10 में से 2 गए तो 8, सीधे सीधे 8 ही लिख दो, एक्स माइनस वाई क्यों लिखना है, 4 × 8 प्लस, और धारा की दिशा में, धारा की दिशा कब होगी कि भाई नाव की चाल भी जुड़ेगी उसमें, धारा की चाल भी जुड़ेगी, तो 12 हो जाएगा, और 12 गुणा कितना है 3, ठीक है, तो यही डिस्टेंस है। 8 चौक 32, 12 3 36, 30 30 60 68, 68 किलोमीटर आ गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 69 और 92 के बीच स्थित अभाज्य संख्याओं n का औसत ज्ञात करना है। मतलब 69 के बाद और 92 से पहले जो अभाज्य संख्या है उनका औसत ज्ञात करना है, ठीक है। तो लगा ले 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 87 87 8 7 15 88 89, ये है 9 3 12 12 9 21 3 24 और 1 25, ठीक है। नंबर कितने हैं, 1 2 3 4 5, यानी बर्थडे 5 करेंगे कोई पीछे और नंबर आएगा, ये नहीं है ये नहीं है, अरे 2 फंस गए। कल ये कितना हो गया था, 4 9 13 3 16 9 25 2 7 21 और 2 23, 23 और 16 29 39 39 395, 5 7 35 35 4 5 9 45, 5 7 35 35 और 4 39, सही तो 7 2 9 7 9। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यदि क्रमागत वर्षों में साधारण ब्याज की दर 4% और 5% है, 2 वर्षों में 25,000 रुपये पर कुल देय धनराशि कितनी होगी? 25,000 रुपये, 25,000 रुपये पर निकालना है हमें, ऐसा ही निकालना है साधारण ब्याज, ठीक है। हमें निकालना है 2 वर्ष का, क्रमागत वर्षों में 4% और 5%, ठीक है। 4 और 5 9% निकालना है सीधे सीधे, 25,000 का 9% हो गया 25 नंबर 225, 225 2 जीरो कटेंगे परसेंट से, 1 जीरो बची, तो 25,000 में 2,000 जोड़िए 27,000, 27,000 250, 27,000 250 आंसर। 10 पुरुष किसी कार्य को 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं, ठीक है। इसी कार्य को 10 दिनों में 12 महिलाएं लगती हैं, 15 पुरुष 6 महिलाएं, कितने दिन लगेंगे? देखो इसमें क्या करते हैं ना, M1D1H1 आपने देखा होगा, ठीक है, वही फॉर्मूला लगा दे, तो 10 पुरुष हैं और 10 दिनों में कार्य कर रहे हैं, ठीक है। जबकि इस कार्य को 10 दिनों में 12 महिलाएं लगती हैं,
12 वुमेन लगती हैं। इनकी एफिशिएंसी निकाल देंगे कितनी आ जाएगी, मैन अपॉन वुमेन बराबर कितना आ जाएगा, 10 से 10 गया, 2 छिक्की 12, 2 पंजे 10, 6 5 11 आ गया, इतना आ गया। अब क्या हो रहा है कि 15 पुरुष और 6 महिलाएं कितने दिनों में करेंगी, 15 पुरुष ले रहे हैं तो हम 15 छिक्की 90 प्लस 6 महिलाएं ले लें, 6 पंजे 30, और टोटल वर्क कितना है हमारा, कोई से में ले लो 10 गुणा 12, इधर लेंगे तो डब्ल्यू की वैल्यू रख देंगे, इधर लेंगे तो मैन की वैल्यू रख देंगे, तो 12 पंजे 60, 600, 600 ये हो गया 120, 12 पंजे 60, 5 दिनों में हो जाएगा काम। किसी कार्य को पूरा करने में 15 श्रमिकों को 10 दिन लगते हैं, ठीक है। उसी कार्य को 6 दिनों में पूरा करने के लिए कितने श्रमिकों की आवश्यकता होगी, सिंपल वही लगा दो, 15 गुणा 10, यानी 15 श्रमिकों को 10 दिन लगते हैं, तो 6 दिनों में अगर पूरा हो तो कितने श्रमिक लगेंगे, एक्स, तो 3 पंजे 15 और 2 पंजे 10, 25, 3 पंजे 15, 2 पंजे 10, ठीक है 25। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 72 लड़के 280 मीटर लंबी दीवार 21 दिनों में बना सकते हैं। वही क्वेश्चन सेम टू सेम दे रखे हैं यार। 200 लड़के समान दीवार को बनाने में 18 दिन लेंगे। कितने लड़के, 200 मीटर। अच्छा देखो 72 लड़के हैं, इधर कितने दिनों में, 21 दिनों में बना रहे हैं। ये काम है, काम को हम नहीं चले जाते। 280 मीटर लंबी दीवार बना रहे हैं। ये कह रहे हैं कितने लड़के 18 दिन में 200 मीटर लंबी दीवार बना देंगे, ठीक है। 0 से 0 गया, 7 चौक 28, 7 या 21, 18 चौक 72, ठीक बा। यहाँ कितना बचा है, 0 बचा, 20 बचा है ना। ये 18 से 18 गया, 20 या 60, 20 या 60 लड़के आ जाएंगे। ए और बी एक कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। बी और सी इसे 15 दिनों में कर सकते हैं। ए और सी 12 दिनों में कर सकते हैं। ए बी सी मिलकर कितने दिनों में करेंगे, ठीक है। अगर आपको पेयर्स दे रखा हो ए बी सी ए, आपको पता है कि बाद में हमें जोड़ने हैं और जोड़ के ये डबल हो जाएंगे, ट्वाइस ऑफ इसका हो जाएगा। तो पहले देख लो सीधे 10, 15 और 12, इसका एलसीएम क्या होता है, 12 पंजे 60, 60 हो गया, ठीक है। तो हम क्या करेंगे ना, इनका डबल हो जाएगा वैसे ही बाद में, तो हम वर्क का ही डबल कर देंगे यहीं की यहीं, ठीक है। और बटे में कर देंगे 10 छिंगे 60, 10 छिंगे 60, 15 चौक 60, 12 पंजे 60, 6 4 10 5 15, 15 कट गया 4 बार, 4 दूनी 8 आ गया आंसर। एक हाँ, राज्य स्तरीय क्रिकेट टीम में 11 खिलाड़ियों का औसत वजन 53 किलोग्राम है। तो क्या कह रहा है, राज्य स्तरीय क्रिकेट टीम में 11 खिलाड़ियों का वजन है जो 63 है, औसत एवरेज। जब कोच को भी शामिल किया जाता है तो वजन में 1 किलोग्राम की वृद्धि होती है, ठीक है। कोच साहब को भी शामिल कर दिया तो औसत वजन में 1 किलोग्राम की वृद्धि होती है। यानी फिर कितने हो जाएंगे, 12 खिलाड़ी, और 12 खिलाड़ियों के वजन में 1 किलोग्राम की वृद्धि हो जाएगी, यानी 12 की वृद्धि हो जाएगी। तो कोच का कितना वजन था, प्लस 12 कर दो, 3 2 5 8, 85 आ गया। कोच साहब आ गए 85 किलो गया। एक परीक्षा में 40% अंक प्राप्त करता है एक छात्र और 40 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। एक अन्य छात्र 60% प्राप्त करता है, उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक अंकों से 20 अधिक प्राप्त करता है। यानी ये कह रहा है कि एक स्टूडेंट है वो 40% अंक प्राप्त करता है, ठीक है, और 40 से हो जाता है फेल, तो -40 लिख देंगे फेल वाले को। और एक छात्र 60 अंक प्राप्त करता है 60%, और वो 20 अंक अधिक लाता है, तो इनका निकालेंगे डिफरेंस। 40 और 20 में 20% का डिफरेंस है, और 40 और 20 में है तो 20 का, लेकिन ये -40 है। जैसे मान लो ये कोई यहाँ कोई पास होना है, ठीक है, इसके तो है 40 कम, इसके 20 ज़्यादा, तो डिफरेंस कितना हो जाएगा, 60। तो इनका डिफरेंस हो गया 60। तो 20% की वैल्यू 60 है, हमें 100% निकालनी है, तो 5 का गुणा कर देंगे इसमें, 5 का इसमें कर देंगे, 6 पंजे 300, 300 आंसर आ गया। रवि और सरिता का वजन नहीं है, वेतन है। रवि और सरिता के वेतन का अनुपात 3:5 है। 5000 की वृद्धि की जाती है प्रत्येक के वेतन में, नया अनुपात इतना आ जाता है। अगर ऐसा क्वेश्चन आए कि भाई इनिशियल दे रखा हुआ अमाउंट, यानी इनिशियल है 3.5 का, ठीक है, और फाइनल दे रखा है, फाइनल क्या 29-45 हो जाती है, वृद्धि कितनी हो रही है, 5000 की हो रही है दोनों में। ऐसा कोई क्वेश्चन आएगी जिसमें इनिशियल दे रखा है हम और फाइनल दे रखा है, और ये दे रखा है कि वृद्धि कितने की होती है, उसको क्या करेंगे, इसको इससे गुणा कर दो, इसको इससे गुणा कर दो। 45 दिया 135, और इनका लेना डिफरेंस, 29 पंजे 30 पंजे 150, 145, ठीक है। कितना आ गया, 10 आ गया डिफरेंस। अब इनका डिफरेंस लेना है ऐसे गुणा करके। अब देखो 5000 तो कॉमन ही आ गया,
39 और 29 और 45 का डिफरेंस निकालो, 30 15 16 आ गया। तो ये है 10 की वैल्यू। ठीक है, हमें कितने की चाहिए? सरता का वर्तमान वेतन है 5, हमें चाहिए 5 की वैल्यू। 2 से भाग दे दो, इसमें भी 2 से भाग दे दो, इसमें भी। 2 बट्टे 16, 8 पंजे 40, 40,000 रुपये आ गई सरता का वेतन। तो ऐसा नहीं करना है कि पहले 100 की वैल्यू निकालें फिर 5 की वैल्यू निकालें, ऐसे नहीं करना है। सीधे जितना चाहिए उतना करो बस। ए और बी, ए और बी नहीं, ए बी को 10% वार्षिक की दर से, साधारण ब्याज की दर से 30,000 रुपये उधार देता है। ठीक है, 5 वर्षों के बाद बी बकाया राशि का निपटान करने के लिए 40,000 रुपये की एक घड़ी लौटाता है। अच्छा, घड़ी का क्रय मूल्य क्या है? ये कह रहा है कि कितने साल, 30,000 रुपये दिए इसने 5 साल के लिए। ठीक है, 10% की दर पर उसने लौटा दिया 40,000 रुपये और एक घड़ी। यानी इनका जो ब्याज है ना, देखो 30,000 में और 40,000 में 10,000 का तो अंतर है ही। यानी 10,000 रुपये दिए प्लस एक घड़ी दी, ये ब्याज है बराबर। तो 10% का 5 वर्षों में हो जाएगा 50%। 50% निकालेंगे हम इसका, परसेंट से 2 जीरो कट गए, 5 दिया 15, 5 दिया 15, 1 2 3, यानी 15,000 रुपये से देने चाहिए थे, लेकिन 10,000 रुपये दिए, घड़ी दिए, घड़ी आ गई 5,000 की। 12,000 रुपये पर 2 महीने के लिए 20% प्रति वर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज त्रैमासिक है। त्रैमासिक है यानी मतलब भाई मतलब 3 साइकिल बनेंगे, है ना। त्रैमासिक है, ये कह रहा है 3 3 और 3, तो 9 महीने टोटल। ठीक है, लेकिन ये 20% क्या है, प्रति वर्ष है, यानी 12 महीने का है। हमें कितने का निकालना है? हमें निकालना है 3 महीने का। 3 महीने का कैसे निकलेगा? 4 से भाग दे देंगे, 4 से भाग दे देंगे, 4 तो ये 12 हो गया, ये बना 5%, यानी 3 की जो वैल्यू है ना वो 5% है। यानी ये 5%, ये 5%, ये 5%। वैसे तो होती है 15.7625 होती है, अगर आपको याद हो तो सीधे इसका गुणा करेंगे आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर पॉइंट में नहीं जाना चाहते हैं तो गोल्डन रेशियो लगा दो 3:3:1। अगर 3 साल का या 3 साइकिल का निकालना हो तो हमें गोल्डन रेशियो है 3:3:1। ठीक है, और 5% की फ्रैक्शन क्या जाएगी? 1/20। तो हम जो 12,000 रुपये है ना, ये अपने 12,000 रुपये ये रहे, इनको 1/20 करते जाएंगे। 1/20 कर दिया, जीरो से जीरो कट गया, कितना बचा? 600। अब फिर इसको 1/20 कर देंगे, जीरो से जीरो कट गया बचा 30। अब फिर 1/20 कर देंगे, जीरो से जीरो कट के 1.5 बचा। ऐसा ही सी आई कैसे निकलेगा? 6 × 1800, गुणा कर देंगे इनका 30 × 90 प्लस 1.5, तो 1891 हो गया, 1891.5। ठीक है, ये आ गया आंसर। इससे भी आ जाता, इससे भी आ जाता, लेकिन ये थोड़ा इजी हो गया तो इजी कर लेंगे। क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ? नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 3 वर्षों में 2,500 रुपये पर साधारण ब्याज 1,500 रुपये पर, यदि 3 वर्षों में 2,500 रुपये पर साधारण ब्याज 1,500 रुपये पर साधारण ब्याज से, अच्छा 360 रुपये अधिक है, तो ब्याज की दर ज्ञात करनी है। ठीक है, हमें निकालना है क्या? रेट परसेंट निकालना है। ओके, तो 2,500 रुपये है 3 वर्षों में, तो 25 दिया हो गया 7,500, और कहीं ना कहीं 8% होगा, गुणा होगा ना आर का, माइनस कह रहा है 1,500 रुपये कितने में? 3 वर्षों में। 15 दिए 4,500, वैसे 3 को कॉमन ही ले लेते पहले। ये 8% बराबर कितना है? 360 रुपये है। ठीक है, तो कितना बचा? 45 4 3 7, 3,000 आ गया। 3,000 8% बराबर कितना आ गया? 360। ठीक है, जीरो से जीरो गया, परसेंट से ये 2 जीरो चले गए, और 3 12, रेट आ गया 12%। और देखो हमें क्या करना था वैसे भाई, 3 तो दोनों में ना, 3 कॉमन ले लेते, 8% कॉमन ले लेते, सीधे 2,500 माइनस 1,500 आ गया 1,000 की वैल्यू आ गई 360। ठीक है, जीरो से जीरो गई, परसेंट से गया 100, 3 12 36, ऐसे हो जाता सीधे। नेक्स्ट क्वेश्चन, चीनी की लागत पर 5% छूट के साथ एक खरीदार 608 रुपये में 2 किलोग्राम अधिक चीनी खरीद सकता है।
5% की छूट दे रहा है, 608 रुपये में 2 किलोग्राम अधिक खरीद सकता है। चीनी का विक्रय मूल्य क्या है? ठीक है, विक्रय मूल्य बताना है। 5% की छूट दे रहा है यानी 1/20, फ्रैक्शन 1/20 हो, यानी 20 की कोई चीज़ थी 19 रुपये में बेच रहा है। ठीक है, यानी अगर प्राइस कम हो रहा है तो कंजम्पशन बढ़ेगा, 19 से 20 हो जाएगा। यानी अगर चीज़ कोई 20 रुपये से 19 रुपये की हो गई तो पहले 19 किलो आती थी, अब 20 किलो आएगी, जबकि एक का डिफरेंस दे रखा है 2 किलोग्राम। ठीक है, 2 किलोग्राम अधिक खरीद सकता है ना, तो टोटल कितनी खरीद सकता है वो? 19 दूनी 38 खरीद सकता है। कितने रुपया में? 608 में। ये देख लेंगे कौन सा विक्रय मूल्य पूछा है। विक्रय मूल्य पूछा है ये, अगर घटने वाला पूछता तो इसको भाग लगा देते हैं हम। ठीक है, तो 19 दूनी 38, 38 यानी 400, 304/19, 19 एकम 19, 19 11 30, 19 छिक्की 114, 16 आ गया। एक तरह से वो कर सकते हैं इसे, जैसे 5% की छूट है। ठीक है, देख लेता हूँ, मतलब ज़्यादा बहसत नहीं हो जाएगा। 608 रुपये इसने दिए हैं, चलो ये वैसे कैलकुलेटिव हो जाएगा। पी क्यू आर एक साझेदारी करते हैं जिसमें क्यू का योगदान 26,000 रुपये है। ठीक है, पी क्यू आर हैं, 3 पार्टनरशिप का क्वेश्चन है, पी क्यू और आर। तो क्यू करता है योगदान 26,000 रुपये का। अगर 5,000 के मुनाफे में, यानी टोटल मुनाफा है 5,000 का, ठीक है, एक मुनाफे में 1500 पाता है पी। अच्छा, लाभ दे रखा है 1500, लाभ पी हो रहा है और 1300 हो रहा है इसको क्यू को। तो आर की पूंजी बतानी है, आर की ये पूंजी क्या है, कैपिटल कितनी लगाई आर ने। देखो 1500 और 300 कितने हो गए? 2800, 2800, 2200, 5,000, यानी 2200 इसका हो गया प्रॉफिट। यानी 13 की तो 26 है। ठीक है, तो 22 दूनी 44, वैसे इतना ही हो जाएगा। चलो 44,000 हो रहा होगा, 44,000। बाकी हम ऐसा देखते, देखो 1300 की 26 है ना, ये तो ऑप्शन ही सारे ज़्यादा हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे ही कर देना है। पाइप ए, पाइप बी, पाइप ए और बी एक टैंक को क्रम से 7 और 10 घंटे में भर सकते हैं। पाइप सी 14 घंटे में खाली कर सकता है। सभी पाइपों को एक साथ शुरू किया जाता है तो भरने में कितना समय लगेगा? तो देखो ए, बी और सी हैं, ये 7 घंटे में भर सकता है, ये 10 घंटे में, ये 14 घंटे में खाली कर सकता है। ठीक है, तो एलसीएम ले लेंगे, कितना आ जाएगा? 7 पंजे 35, 35 70, 70 एलसीएम आ गया, 7 दाढ़े 70, 10 7 70, 14 पंजे 70। ये माइनस का आएगा क्योंकि खाली कर रहा है। तो कह रहा है टैंक को भरने में कितना समय लगेगा? 70 बटे कितना हो जाएगा? 10 और 7 17 माइनस 5 12। ठीक है, तो 35/6, 35/6 बटे 3 नहीं आएगा, 2 नहीं आएगा, 6 चंगा 36, 37/6 ये हो जाएगा आंसर, 35/6। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुल खिलाड़ी हैं 16,000। ठीक है, क्या पूछा है? फुटबॉल और रग्बी खेलने वाले खिलाड़ियों की कुल संख्या कितनी है? फुटबॉल और रग्बी, फुटबॉल और रग्बी यानी 20 और 15 35%, 35%, 16, भाई 2 जीरो काट दी, मतलब कोई भी क्वेश्चन आए परसेंट से पहले 2 जीरो काट लो दिमाग में ही। तो ये 7 का भाग जाएगा इसमें, जो भी आंसर आएगा देखते हैं। 7 और 56, 60, 56, 7 पंजे 35 होता है ना, 7 का भाग जाएगा इसमें। 6 वर्षों में कंपनी XYZ द्वारा उत्पादित कंप्यूटर हजारों में, ठीक है, के उत्पादन और निर्यात, ये इसके उत्पादन है, ये इसके निर्यात है, ये इसका उत्पादन, ये निर्यात है। तो पूछा है 6 वर्षों में किस वर्ष में कंपनी द्वारा कंप्यूटर का उत्पादन के औसत निर्यात से 16% अधिक था। मतलब ये कह रहा है कि 6 वर्षों में ना, पूरे 6 वर्षों में किस वर्ष में कंपनी के द्वारा कंप्यूटर का उत्पादन कंप्यूटर के औसत निर्यात से 16% अधिक था। यानी कंप्यूटर का जो औसत निर्यात है ना, उससे 16% अधिक था ये जो उत्पादन है। तो लगा लेंगे भाई, निर्यात निकाल लेंगे, औसत 100, 300, 500, 800, 1100 और 200, 1300। ठीक है, 70, 7 5 12 120, 120 40, 160, 160 80, 200, 160 40 200। तो हो गया कितना? 1500 हो गया ये पूरा, और 3 और 3, 3 और 3 6,
6 का देना है भाग, तो 3 पंजे 15, 2 2 पंजे 10, तो 5 पंजे 25, 250 आ गया। गलत तो नहीं कर दिया? ठीक है, 250, यानी 250 देखना है कहाँ है, 250। अच्छा 250 तो आ गया औसत ने यार, ठीक है। इसके 16% अधिक निकालना है हमें, 116/100, 25 पंजे 125, 25 चौक 100, 50 से ही चला जाता, 25/2, यानी 116 × 25, 25 × 100 2500, 2500 250, 2750, 2750, 5 30, 2750, 3050/2, 1500, 25 में क्या निकाल दिया मुझे खुद नहीं पता है कुछ भी। अरे यार 250 का 116% निकालना था, कुछ ज़्यादा ही बवाल निकाल दिया है। ढाई सौ का निकालना था 116/100%, ठीक है। तो 25 चौक 100, 58, 29 चौका 116, 25 धाड़े 290, क्या कर दिया था मैंने। 290 देख लेना किस में है, 290, 180, 280, 290, ये 16। कुल संख्याओं, छात्रों की कुल संख्या 2100, ई में विशेषता प्राप्त छात्र और सी में कितने परसेंट अधिक है, परसेंटेज निकालना था हमें, उससे मतलब ही नहीं है। ई कहाँ है हमारा, ये रहा 97/25, सी कहाँ है, सी रहा 72, इनका डिफरेंस निकाल लेंगे, ई में कितने अधिक हैं, ठीक है। तो डिफरेंस निकाल लेंगे कितना, 0.2 आ गया, और 5 2, 25.2 आ गया, 97.2 का भाग जाएगा, गुणा 100 कर दो, इससे गया वो कितना हो गया, 72 52, 4 4 का जा रहा है, 4 छिंगी 24, 4 तिया 12, 4 दूनी 8, 4 चौक 16, 4 तिया 12, 243, 7 तिया 21, 3 नहीं जा रहा, 3 का जा रहा है, 6 3 9, 4 2 6 3 9, 9 का जा रहा है, 81, 9 7 63, 700 हम दे देंगे भाग, 81 यार, 8 7 56, 8 9 72, 8 8 64, गलत हो गया ये भी, 25.2 आया क्या, 2 5 7, 7 2 9, सही तो है, 25.2, ई में प्राप्त, सी में प्राप्त कितने परसेंट अधिक है, सी से कितने अधिक है, तो हमें क्या करना था यहाँ, हमें करना था यहाँ भाग 72 से, 72 से करना था, हमें करना 72 से भाग, तो 4 से जा रहा था ना, 4 से ही जा रहा, 18 चौक 72, 4 छिंगी 24, 4 तिया 63, ठीक है, पॉइंट से गया 1 0, तो इसलिए 630 में, 9 दूनी 18, 9 7 63, 35% आ गया, वैसे ही यार दुनिया भर की गणित करनी पड़ रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि प्रॉफिट बराबर दे रखा है इनकम माइनस एक्सपेंडिचर अपॉन एक्सपेंडिचर इंटू 100। 2016 में सभी कंपनियों द्वारा एक साथ अर्जित लाभ का अनुमानित प्रतिशत क्या था, पूरा टोटल लाभ निकालना है, टोटल लाभ निकालना है, तो यानी टोटल की इनकम निकालो, टोटल का एक्सपेंडिचर निकालो, तो ये कौन सी इनकम है, ये वाली, एक्सपेंडिचर ये वाला, तो बटे में एक्सपेंडिचर लिखना है ना, तो बटे में पहले एक्सपेंडिचर निकाल लेते, चलो ये रहा 30 30 60, 40 100, 40 140, 180, 185, 185, 2.5 और ये हो गया 10, 195, 195 आ गया नीचे, 195 में 195 घटाना है इनकम में से, इनकम कितनी है 35, देखो इनकम का हमें डिफरेंस लेना ना ऊपर, डिफरेंस हम और कैसे ले सकते हैं, ये 5 का डिफरेंस आ रहा है, यहाँ 10 का आ रहा है, यहाँ 5 का आ रहा है, 8 7.5 का आ रहा है यहाँ, और यहाँ 5 का आ रहा है, ठीक है, यानी यहाँ बढ़ते हुए तो यहाँ -5 ले लेंगे, -5 का, 5 10 15, ये तो ख़त्म ही हो गया डिफरेंस, 10 और 5 15, 15 7 22.5, 22.5 का आया गुणा 100,
पॉइंट हट गया एक जीरो से, 5 दूनी 10, 40 पंजे 200, 39 पंजे 195, 13 13 13 9, तो 39 का भाग देंगे भाई 225 गुणा 2 यानी 450 में। क्या आ रहा है आंसर? ठीक है, 39 एक 39, 9 6 15 60, 39 दूनी 78, एक ही आएगा, एक हमारे ऑप्शन एक में ही है। तो ये हो चुका है भाई हमारा कंप्लीट मैथ्स। इसको भी कर लेते हैं। चलो, यदि 8 दिसंबर 2007 को शनिवार था, 12 अगस्त 2008 को कौन सा दिन था? तो 8 दिसंबर 2007 को, ठीक है, दिसंबर से हमें जाना अगस्त में। दिसंबर के कितने दिन बचे हैं? 31 में से 8 गए तो 3 8 11 23, ठीक है 23। और ये क्या है? लीप ईयर है, तो कोड क्या आएगा? 313, 232, 332, 323। हमें महीने कितने जाने हैं? अगस्त जाने हैं, 15 8 अगस्त सितंबर 9 8 8 जाने, यानी 4 ये रहे, 4 ये रहे, ठीक है। 23 का और डेज क्या हो जाएगा? 2, इन्हें जोड़ देंगे, 2 3 5 6 और 3 9 और 2 11 और 3 14, 14 खत्म, 2 3 5 3 8, यानी एक बचा बस। 2 3 5 3 8, खत्म मत करो यार फिर तो। 2 और 3 5 और 1 6 और 3 9 और 2 11 और 3 14, 14 और 2 16, 16 3 19, 19 और 3 22। बाईस बाईस बाईस। क्या करना है? अच्छा यार, 8वां नहीं करना, हमें 7 तक लेना है। अगस्त में क्या है? 12 दिन है ये। 2 3 5 6, 3 9 और 2 11, 3 14 तो ख़त्म, 2 और 3 5, 5 आ गए प्लस 12 17 बटे 7, 14 3 17, 3 आ गए और डेज, तो 3 आ गए और डेज। शनिवार रविवार सोमवार मंगलवार, मंगलवार आएगा आंसर। चलो मैं यार इसको ही करके और कर रहा हूँ बंद, क्योंकि थोड़ा सा एग्ज़ाम आ रहा है एक, और जब हमारा एग्ज़ाम हो जाएगा, और इसमें भी रह गए ना 2 क्वेश्चन, जब एग्ज़ाम हो जाएगा उसके बाद में हम करेंगे सारी चीज़ें ये। तो इसको 3 H8 9 C3 1 14 5 18 22 25, ठीक है। तो D4 14 15 4 20 H8 V22 K11 S19। अब देखो भाई क्या बनाया है इसने, 3 4 9 5 14 ना, 14 6 1 3, 4 4 8 9 5 14, 3 12 4। पेपर बड़ा खतरनाक है यार ये तो। क्वेश्चन 22 और 3 25, 18 1 19, 5 6 11, 5 और 3 8, 14 और 6 22, 1 26 5, 18 4, ऐसे नहीं मिल रहा। हो सी डी क्वेश्चन यार, क्या होगा भाई? कहाँ फंसा दिया इसने मुझे? 4 5 9, चलो छोड़ो, देखूंगा मैं इसको बस बाद में क्या किया है। ये क्वेश्चन कहाँ रह गया? एक ट्रेन 650 मीटर लंबे पुल को एक छोर पर स्थित एक सिग्नल को पार करने में 30 सेकंड लेती है, ठीक है।
यानी एक सिग्नल को पार कर रही है तो अपनी ही लेंथ पार कर रही है कितने में, 30 सेकंड में। ट्रेन पुल को पार करने में 95 सेकंड लेती है, यानी 95 सेकंड लेती है किसको, 650 मीटर के पुल को प्लस अपनी लंबाई को 95 मीटर लेती है। अपने इसको तो पार कर रही है भैया 30 सेकंड में, ठीक है। तो बचे टाइम में 65 बचा ना, इसको करेगी पुल को, यानी 65 की स्पीड पे 10 सेकंड में पुल पार कर रही है, ठीक है। तो अपनी स्पीड को भी 10 से गुणा कर देंगे, 30 गुणा 10, 300 आ जाएगा आंसर। तो इसी के साथ मैं चाह रहा हूँ यार ये हो जाए। क्या हुआ, क्या हो गया, सी 3 और 3 6 और 3 9, ठीक है। 4 4 8, 4 4 8 ऐसे कर देखो, ई वी आर, कैसे होगा यार ये, 3 और 4 सी एन, पता नहीं यार, इसका उसमें देख लूँगा मैं इसको सबमिट कर रहा हूँ। इतने क्वेश्चंस कितने किए, 40। इसमें तो वो भी नहीं आएगा, अरे रॉन्ग भी हो गया कोई सा। ये क्वेश्चन रॉन्ग हो गया भाई, ये लगाया था हमने, मैं दोबारा डाल दूंगा उसको जो भी रॉन्ग होगा। तो मैथ का पोर्शन हमने कर लिया सॉल्व। मिलते हैं कल कल भी मैथ करूँगा आर डब्ल्यू वाली मैथ करके, फिर अगली बार से मतलब नेक्स्ट वीक से फिर सारे मुझे लगाने हैं पेपर, फुल मार्क्स लगाऊंगा उसके बाद। तो ठीक है चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट क्या, कल ही मिलते हैं, कल आएगा मॉक।